नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हो किसी भी कीटनाशक की, तो आपके मन में सवाल आता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट का चुनाव करें जिससे मेरे खेत में जो कीटक आया हुआ है उसका खात्मा हो जाए या फिर वो कीटक ना आए। इसके लिए मैं कौन सा वाला अच्छा वाला प्रोडक्ट का ड्रेंचिंग करूँ जिससे मेरा फसल बहुत ही सुरक्षित रहे। आपके मन में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि एडमायर हो गया, डेंटासो हो गया, कॉम्प्यूटर हो गया, एक्ट्रा हो गया, स्लेव प्रो हो गया। इसके विपरीत भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम यहाँ पे आपको इन जो प्रोडक्ट के नाम बताए इनके बारे में तो डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाले कि क्या अच्छा रहेगा, क्या सही रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आज की खास बात में ड्रेंचिंग से रिलेटेड बहुत ही खास होने वाला है, जिससे आपके इस सवाल का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इतनी बढ़िया जानकारी तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। लाइक का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट एडमायर, जो कि बायर कंपनी का आता है, जिसके अंदर आता है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फॉर्मुलेशन में, जो कि आप लगभग मिलीबग और स्टेम बोरर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी फिलहाल इसके स्प्रेइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो भाई एडमायर का आप स्प्रेइंग भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो में हम ड्रेंचिंग के बारे में बात करने वाले। तो एडमायर का ड्रेंचिंग करने में आपको खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि एडमायर कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा आता है। इमिडाक्लोप्रिड का इसमें परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि भाई जो कीटक इमिडाक्लोप्रिड 17.8% से मरने वाला है, वो इमिडाक्लोप्रिड आप 70% से भी इस्तेमाल करोगे तो भी मरने ही वाला है। मतलब प्रतिशत कम हो या फिर ज़्यादा हो, वो आपका जो भी एक कीटकों का बाल्यावस्था होता है या फिर जो भी कीटकों की स्टेज होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका जो इंसेक्टिसाइड है कितना अच्छी तरीके से कार्य करने वाला है। तो एडमायर की जगह आप कॉम्प्यूटर का भी इस्तेमाल करते हो, जिसके बारे में आगे हम जानने वाले, तो भी आपका कंट्रोलिंग हो जाएगा। एडमायर में ज़्यादा खर्चा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई रिजल्ट का क्या है, तो रिजल्ट के बारे में आपको आज के खास बात में पता चल जाएगा। तो किसान भाइयों, एडमायर के बाद जो मार्केट में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है डेंटासो। डेंटासो सुमिटोमो कंपनी का आता है, जिसके अंदर आता है क्लोथियाडीन। तो क्लोथियाडीन के अंदर आपको मिलता है 50% WDG वाला फॉर्मुलेशन मिलता है। तो यह जो फॉर्मुलेशन है यह मिलीबग और स्टेम बोरर के लिए एडमायर की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन कंपनी का दावा यह भी है कि भाई यह वाइट ग्रब के ऊपर भी काम करता है। तो वाइट ग्रब की समस्या ज़्यादातर आपके गन्ने वाले किसान हो गए, मूंगफली वाले किसानों के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली होती है। तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव में डेंटासो का ड्रेंचिंग करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वाइट ग्रब इतने आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। आपको भी पता है, डेंटासो का भी ड्रेंचिंग कर लिया तो भी उससे अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत सारे एक इलाज उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो डेंटासो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेंटासो भी ड्रेंचिंग के लिए एक कीमत के तौर पर देखिए तो थोड़ा महंगा जाता है, तो इसके लिए भी अल्टरनेटिव आगे हम आपको बताने ही वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगला जो प्रोडक्ट है वो है कॉम्प्यूटर, जिसके अंदर आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन। यह भी एक बायर कंपनी का ही प्रोडक्ट है। इमिडाक्लोप्रिड के जैसे मतलब 17.8% वाला हो गया या फिर 70% वाला हो गया। यह मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ब्रांड से लेने जाओगे तो महंगा पड़ता है, लेकिन आप अदर ब्रांड, कॉमन ब्रांड से अगर लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है और रिजल्ट भाई समान ही आता है। अदर इंग्रेडिएंट्स के कारण थोड़ा बहुत 19-20 रिजल्ट में हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इमिडाक्लोप्रिड आप किसी भी कंपनी का लेते हो तो आपको चल जाएगा। तो यह जो इमिडाक्लोप्रिड है यह भी मिलीबग और स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए आप ज़्यादातर ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलियो को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रेइंग के द्वारा भी कर सकते हो, ये आपको पता ही है। तो बात ऐसी है कि भाई कॉम्प्यूटर हो गया या फिर आपका एडमायर हो गया, तो जो कीटक 70% इमिडा से मरने वाला होगा वही कीटक 17.8% से भी मर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो 17.8% से नहीं मरेगा तो भाई 70% क्या 80-90% वाला भी इमिडा मार्केट में लॉन्च हो गया है, तो उससे भी वो कीटक नहीं मरने वाला। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। इमिडाक्लोप्रिड आपका नियोनिकोटिन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। ज़्यादा डोज या ज़्यादा खुराक यानी कि ज़्यादा वो मारेगा ऐसा कुछ भी आप पे नहीं होता है। तो किसान भाइयों, जो अगला प्रोडक्ट है वो है एक्ट्रा, जिसके अंदर आता है थाइमेथोक्सैम 25% WG फॉर्मुलेशन में। यह सिजेंटा कंपनी का आता है, जिसे आपके उत्तर भारत में इकतारा के नाम से भी पहचाना जाता है। तो यह जो प्रोडक्ट है आप सीड ट्रीटमेंट के लिए, मिलीबग के लिए और स्टेम बोरर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो एक्ट्रा है, इकतारा है, आपका थाइमेथोक्सैम है, यह भी आपके कीटकों के ऊपर उतनी ही अच्छी तरीके से कार्य करता है जितना आपका इमिडाक्लोप्रिड कार्य करता है। ये दोनों इमिडाक्लोप्रिड
इमिडाक्लोप्रिड और आपका थाइमेथोक्सैम, ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये दोनों का एक नियोनिकोटिन ग्रुप है। ये दोनों एक ही कायापृष्ठ से मतलब नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको एंड में मिल जाएगी। तो थाइमेथोक्सैम और इमिडाक्लोप्रिड सेम रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर बात करें तुलना की कीमत के, तो भाई कंप्यूटर से आपको एक्ट्रा बहुत ही सस्ता जाता है। तो आप एक्ट्रा का भी ड्रेंचिंग अगर प्रिवेंटिव के तौर पर कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, अगला जो प्रोडक्ट है स्लेयर प्रो, जिसके अंदर आपको पता है कि भाई थाइमेथोक्सैम आता है 30% एफएस फॉर्मुलेशन में। अभी आप कहोगे कि भाई ये एफएस फॉर्मुलेशन ना है क्या है, तो भाई ये सीड ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट है, इसलिए यह एफएस फॉर्मुलेशन में आता है। लेकिन किसानों ने जुगाड़ लगाकर इसका भी ड्रेंचिंग चालू कर दिया और उसके अव्वल रिजल्ट उसको मिल रहे। तो स्लेयर प्रो सीड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट होने के कारण और थाइमेथोक्सैम होने के कारण मार्केट में बहुत ही सस्ता और अच्छा मिलता है, जिसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको मिलते हैं। तो आज की खास बात में इससे भी बढ़िया जानकारी आपको मिलने वाली है। तो भाई थाइमेथोक्सैम स्लेयर प्रो के अंदर भी आता है। तो ज़्यादातर लोग एक्ट्रा का ड्रेंचिंग छोड़कर अभी स्लेयर प्रो के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो जो कि अच्छी बात है। एक्ट्रा से भी बढ़िया आपको स्लेयर प्रो के रिजल्ट आपको आपके ज़मीन में मिल जाएंगे। और यह जो स्लेयर प्रो है, यह आपका मिलीबग और स्टेम बोरर के लिए और सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम आपको यह बताने वाले कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ किसानों को ऐसा लगता है कि भाई हमें इतना सोचना समझने का एक वक्त नहीं है, या फिर हम देख नहीं सकते कि भाई प्रिवेंटिव क्यूरेटिव अटैक हुआ है नहीं हुआ है। तो उन किसानों के लिए आज की खास बात में कुछ खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और भाई अगर आप अनिर्माता फैमिली की तौर से अगर ज़्यादा मदद करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर भी कर सकते हो। तो आज की खास बात में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप कॉम्प्यूटर प्लस स्लेयर प्रो प्लस गुड़ का इस्तेमाल करते हो आग बंद करके, तो आपका कीटकों का अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। यह उन किसानों के लिए जो कि आग बंद करके एडमायर का डेंटासू का ड्रेंचिंग करते हैं, मतलब बजट वही उससे भी कम, और कॉम्प्यूटर और स्लेयर प्रो का भी इस्तेमाल करोगे तो दोनों तरीके से अटैक होकर कीटक बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। मिलीबग का और स्टेम बोरर का कंट्रोलिंग, स्टेम बोरर का लाइफ साइकिल अलग है और मिलीबग का लाइफ साइकिल अलग है। दोनों को अलग अलग स्टेजेस के ऊपर पकड़ना पड़ता है। तो उन दोनों के ऊपर अलग अलग वाले वीडियो बन चुके हैं, आप चाहो तो वो वाली वीडियो देख लेना। क्योंकि स्टेम बोरर को कंट्रोलिंग करने के लिए अलग टाइम पे ड्रेंचिंग करना पड़ता है और मिलीबग तो आप रैंडमली कर भी सकते हो। यहाँ पे खास बात में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, कई किसानों का ड्रेंचिंग करने के बाद उनको लगता है कि भाई 2-3 दिन में उसका रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ड्रेंचिंग करने के बाद पौधे को उस न्यूट्रिएंट का, उस कीटनाशक का अपटेक करने में लगभग 10 दिन का वक्त लगता है और इस 10 दिनों के बाद ही उसके रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तब तक आपको संयम रखना पड़ेगा, तब तक आपको स्प्रेइंग के माध्यम से कीटकों का कंट्रोल रखना पड़ेगा। यह बात आपको अगर अच्छी और सच्ची लगती हो तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और स्लेयर प्रो के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।